तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। अरे ये क्या हुआ, कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेनजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। और लेकिन जो दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियां दूंगी। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखिए, जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और आज के इस वीडियो में भी आपको भरपूर मजा आने वाला है। तो मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है कंगना रनावत का, जो कि कंगना रनावत सीजेपी प्रोटेस्ट वाले जेनजीज को बोल रही थी उल्टा सीधा कि ये वो हैं अश्लील हैं, मतलब न जाने क्या क्या बोला था, और शायद आपने सुन भी लिया होगा। तो उसी को लेकर के ये 2-4 बहनों ने क्या गजब धुलाई की है कंगना रनावत की, मतलब पूरी तरीके से बैंड बजा डाली है और उसकी औकात उसी को दिखा दी है कि पहले तू क्या थी और आज तू क्या कर रही है। तो ये सबको लेकर के आपको बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। अच्छा, कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। ठीक है। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। समझ गया। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। अरे ये क्या हुआ, कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेनजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेनजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही, सफाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेनजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। पर जैन जी ये भी सवाल करे, आपका भी आदित्य पंचोली हो गया, ऋतिक रोशन ना जाने कितनों के साथ आपका अफेयर रहा है। देखिए, जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। और लेकिन जो दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियां दूंगी। अच्छा। क्योंकि मेरा काम ही है जो एक डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो मैं क्या करूं, मैं जिस पार्टी में आई हूँ उस पार्टी का ही जो चरित्र है वो दोहरा है। और हम बाकी लोग तो जो है वो बाकी सिर्फ मोहरा है। बहुत अच्छे। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी की वीडियो देख रही थी जिसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। तो बयान दिया है कि भैया जो जेनजी लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही होती हैं और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना, मतलब वैसे मैडम मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने।
और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है, और आदित्य पंचोली और ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स या कितने अब तो पॉलिटिशियंस, है ना मैडम? तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9,000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। है ना? शर्म आनी चाहिए एक जो पूरा टाइम वो बताएगी कि जेंजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। छट पागल। देखिए, जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं, और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है, तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत, ये शेमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। अब जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक नाम रंगना और बताइए, मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को, जेंजीज को रेकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड से लड़ाई मोल ले रखी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए, आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने लो। सो दोस्तों, उम्मीद है आपने जो अभी तक वीडियो देखा है उसको देख करके आपको बहुत मजा आया होगा। इन बहनों ने मतलब कंगना रनावत की गजब धुलाई की है, और ये कंगना रनावत आए दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये जानबूझ करके करती है, क्योंकि ये हरदम चर्चा में रहना चाहती है, और इसलिए अपनी धुलाई भी देखना इसको कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता है, इसलिए कुछ भी बक देती है आकर। और अब जो आप वीडियो देखने वाले हो तो इस महिला को देखने वाले हो जो कि ये मोदी जी से बहुत प्यार करती है, और सीजेपी प्रोटेस्ट में जो मोदी जी को बुरा भला कहा था उसको लेकर के ये रोने लगी, और इसको देख करके आपको शायद हंसी आने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक छोटा सा वीडियो है ये मोदी जी के लिए। आदरणीय मोदी जी, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये किसी पार्टी के एंगल से मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को। रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है। चाहे आप जिस चीज़ का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात यहाँ मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहाँ तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं। आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं। बात तो सही है। या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीजें देखती थी, तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आपसे पता है, मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है। अच्छा, आपको कैसे शांत रहना है, ये सब सीखा है मैंने आपसे। आप वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। इज्जत कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई।
लेकिन मैं सच कहूँ ना, आप में एक अपनापन सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई अपना है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई आपको गलत बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाइयाँ अलग हैं, वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको गलत बोला गया ना, बहुत तकलीफ हुई। एक ऐसा इंसान जिसके घर में कोई भी ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसने इस देश को ही अपना परिवार माना हो, इस देश के हर इंसान को इज्जत और सम्मान ही दिया हो, आज वही बच्चे आगे से उठ के आपको इतना गंदा बोलते हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें आप ही प्रधानमंत्री चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब इसने मोदी जी को वोट नहीं दिया है, लेकिन मोदी जी से प्यार करती है, मोदी जी को अपना मानती है। मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा हो सकता है कि इनने मोदी जी को वोट नहीं दिया और इतना प्यार करती है, इतना अपना समझती है, दादा परदादा। मतलब यार कुछ भी आकर बोल देते हैं। मतलब ऐसा लगता है इनको कि कोई भी इनकी बातों पर भरोसा कर लेगा। मतलब क्या कहोगे इस महिला के लिए? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और जैसा कि आप कंगना रनावत की बातें सुनी और इसकी धुलाई हुई इस वीडियो में, तो वो सब देख करके आपको कैसा लगा, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।